विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसपे विराट कोहली से लेके, रोनाल्डो से लेके, माइकल फेल्प्स जिन्होंने 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, दीज पीपल आर सीरियसली इनटू इट। इन्होंने इतने सारे मैचेस जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है। ऑब्वियसली दे आर ग्लोबल एथलीट्स, और ऐसे ही नहीं, छोटे छोटे एथलीट्स भी है। इवन आपके कलीग, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग आप देखते होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, शायद समझा भी होगा, बट किस लेवल तक उसको सुना और समझा और प्रैक्टिस कैसे किया। सी, चैलेंज ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन क्या है और वो कैसे करते हैं। विजुअलाइजेशन करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है, और वो टेक्निक हमें समझना जरूरी है। और विजुअलाइजेशन हमें पूरा डिटेल में उस लेवल पे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विजुअलाइज डेली करते रहना है, रेगुलर करते रहना है। सो इट्स नॉट लाइक कि भाई एक बार विजुअलाइजेशन कर लिया और हो गया, अभी मुझे हो जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा। यू कैन सी, कल परसों इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चलो के पहले देवर शोइंग द क्लिप, शुभमन गिल पिच के पीछे, स्टंप्स के पीछे, मैच के पहले जाके खड़े होके विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाउ विल आई प्ले द शॉट, हाउ विल आई, हाउ द बॉल विल कम टू मी, बॉल मेरे पास कैसा आएगा, और ये सब। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये विजुअलाइजेशन जरूरी है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक यंग एथलीट हो, आपका अभी इनिशियल फेज है, या फिर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है अपने एथलेटिक करियर में, अपने स्पोर्ट्स करियर में, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, पर आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई एक चीज कम रह जाती है, कुछ चीज रह जाती है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम क्या चीजों में लैक कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो जिससे सक्सेस बहुत स्ट्रांगली मिलता है, वो है विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइजेशन बेसिकली कुछ नहीं है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है मेंटल इमेजिनरी की, जिसको एथलीट्स लोग या पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबली भी सब लोग मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। तो ये लोग बेसिकली, हम अपने आप को उस लेवल पे परफॉर्म करने के लिए इमेजिन करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हम उस सिचुएशन में और हम क्या कर रहे हैं, एंड दैट हेल्प्स द माइंड प्रिपेयर। सो वॉट एवर वी आर, ऑब्वियसली वी आर मैनिफेस्टिंग, क्योंकि हम सोच रहे हैं एडवांस में कि हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा हूँ या मैं ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो हम जो इमेजिन करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, इसे विजुअलाइजेशन ये प्रोसेस है। दिस इज नथिंग बट इमेजिनिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम सक्सेसफुली कोई एक चीज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। और इसका बेस्ट फायदा यह है कि उससे कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांगली बूस्ट होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने माइंड में खेल चुके हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर सके, तो हमें स्ट्रेस फील नहीं होता है। हम अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो स्पोर्ट्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस, 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 कंटिन्यूसली सालों साल हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। कई सालों से हम फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम स्किल्स में भी हमारी मसल मेमोरी डेवलप करते हैं। सेम वे हम माइंड में भी हमारी मसल मेमोरी डेवलप करना है कि ये एक चीज आती है तो मुझे करना है। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे स्ट्रेट ड्राइव वाला बॉल मिलता है, तो मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मुझे, मेरा मसल मेमोरी से इसकी, आई नीड टू हिट दिस शॉट। इफ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं एथलेटिक्स में हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा ये सिचुएशन आने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है। इवन आई एम प्लेइंग चेस और आर्चरी, तो मुझे पता है कि मुझे इस वक्त ये प्रोसेस करके मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये मसल मेमोरी है जो हम बार बार प्रैक्टिस में करते हैं। दैट मसल मेमोरी एक्चुअली हेल्प्स अस इन दी लाइव मैच, इन द प्रेशर सिचुएशन। तो विजुअलाइजेशन इसमें कैसा हेल्प करता है कि विजुअलाइजेशन आपके माइंड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। आपका माइंड पूरी तरह प्रिपेयर होता है, एंड दैट इज वेयर यू एक्चुअली गेट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ विजुअलाइजेशन। सो इसमें एक छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांगली डेवलप होती है, आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। योर मसल मेमोरी एक्चुअली doesn't wait for you to react। आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगते हो आपकी सिचुएशंस में। कितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो हाई प्रेशर सिचुएशंस में विजुअलाइजेशन के बेसिस से। और आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत स्ट्रांगली इम्प्रूवाइज होता है। और यही एक बेस्ट फायदा है विजुअलाइजेशन का, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस और
सी व्हेन इट कम्स टू, हम सबको पता है, हम जब रिलैक्स रहते हैं, हम जब एंजॉय करते रहते हैं गेम, तो हमें पता है हम बहुत अच्छा खेलते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस मैच में ग्राउंड पे मस्ती में दोस्तों के साथ खेलते वक्त हम बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं। इफ समबडी इज हिटिंग अ बास्केट, वो मिड मिड कोर्ट से भी बास्केट्स कर लेता है। और वही सिचुएशन जब प्रेशर में हो, लोग आपको देख रहे हैं, सब आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू हिट अ सिक्स, यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू हिट द बास्केट, आपको परफेक्ट अटैकिंग शॉट खेलना है बैडमिंटन में। तो या फिर आपका लॉन्ग जंप हो, आपका रनिंग हो, वॉट एवर इट इज। सो आपको ये चीज समझना है उस वक्त कि यहाँ पे जब प्रेशर आ जाता है, जब स्ट्रेस आ जाता है, जब एंग्शियसनेस फील होता है, जब एंग्जाइटी एंग्जाइटी जिसे बोल सकते हैं हम, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जब आ जाता है, तो हम उस वक्त ना परफॉर्म नहीं कर सकते। हम हमारा माइंड शायद से कुछ समय के लिए ब्लॉक होता है। कभी कभी डाउट आ जाता है माइंड में, उस वक्त डाउट आ गया, अरे यार क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशंस को हमें टैकल करने के लिए हम विजुअलाइजेशन जब रेगुलरली करते रहते हैं, तो हमारा माइंड उस चीज के लिए रेडी रहता है, एंड दैट इज वेयर इट हेल्प्स अस टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो आइए एक बार समझते हैं एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन है क्या, कैसे करते हैं, और हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। सो बेसिकली विजुअलाइजेशन हमें हेल्प करता है कि हम फॉर एग्जांपल टेनिस खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारा परफेक्ट स्किल, जो स्किल हमने फिजिकल स्किल्स हमने किए हैं ना, उसको यूज करने में हेल्प करता है। बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, प्रेशर मोमेंट्स रहते हैं, उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। बेसिकली अचीविंग सक्सेस वाइल विनिंग अ मैच, स्कोरिंग अ गोल, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है। सो बेसिकली हमारे जो पांचों के पांचों सेंसेस हैं, लिसन टू मी केयरफुली गाइज, हमारे जो ऑल फाइव सेंसेस, पांचों के पांचों सेंसेस है, दैट इज टू सी, टू हियर, टू फील, टू टेस्ट एंड टू स्मेल। ये जो पांचों सेंसेस है, ये पांचों सेंसेस यानी फिजिकली और मेंटली हम लोग किसी भी सिचुएशन में इमोशनली कंट्रोल में रह के, एकदम काम, कंपोज्ड, रिलैक्स रह के, हम जब पूरे अपने सेंसेस में को यूज करके कोई एक्टिविटी करते हैं, दैट मीन्स वी आर इन द जोन। जब हम पूरी तरह उस जोन में रहते हैं, तो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर यू आर परफॉर्मिंग एट अ डोमेस्टिक लेवल या इंटरनेशनल लेवल, या फिर आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड पे खेल रहे हो दोस्तों के साथ। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप उस जोन में जाके खेलो, ताकि आप अपना 100% दे के उस वक्त फील कर सको कि हाँ यार, आई एम प्लेइंग रियली वेल। डजेंट मैटर व्हाट द रिजल्ट, इट डजेंट मैटर क्या होगा कैसे होगा, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि दिस हेल्प्स यू टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपका कंसंट्रेशन, आपका एनर्जी लेवल, आपका फोकस लेवल बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और यही चीज जब आप, फॉर एग्जांपल, आप ये कोई एक चीज ऐसी करते हो, उसके बाद आप पढ़ाई के लिए भी बैठते हो, इवन द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दे आल्सो गेट अ लॉट ऑफ हेल्प बिकॉज ऑफ दिस। सो विजुअलाइजेशन को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो व्हेन एन एथलीट विजुअलाइजेशन मोमेंट, the brain activates the same neural pathways, and as if the movement were being performed physically. So basically विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ एक बार। सो जब एक एथलीट, जब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो किसी मोमेंट में, तो आपका ब्रेन जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है ना। और वो न्यूरल पाथवेज के बेसिस पे आपके जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, वो जो मूवमेंट्स है उसको फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा इमेजिन करता है। द ब्रेन डजंट नो वेदर इट इज हैपनिंग फिजिकली और वेदर इज इज हैपनिंग इन द माइंड ओनली। तो ब्रेन को पता है कि भाई वो एक्टिवेट हो जाता है और वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर लेता है। अभी ये जो न्यूरल पाथवेज है, ये जब आप एक्चुअली फिजिकली ग्राउंड पे जाके वो जो करते हो, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। दिस इज नथिंग बट अ मेंटल रिहर्सल। हम मेंटली एक रिहर्सल कर रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली जब हम फिजिकली उसको करेंगे तो कैसा होगा। तो हमारे ब्रेन को हम इडियट बना रहे, सी बना रहे कैसे। तो हमारे ब्रेन को ना उल्लू बना के, हाँ आमिर खान, उल्लू बना के रखो यार, बना के रखो इस दिमाग को ना, इस दिल को, दिमाग को उल्लू बना के रखो। तो यहाँ पे हमें हमारे हमारे दिमाग को उल्लू बना के रखना है कि भाई हम
ऑलरेडी इस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। मैं मेरे दिमाग में ये सिचुएशन को इमेजिन करके खेल चुका हूँ और मुझे पता है इस वक्त मुझे क्या करना है, कौन सा बॉल आता है तो मुझे क्या खेलना है, कौन सा शॉट है तो कैसा खेलना है, या मेरा जो नेक्स्ट मूव है स्विमिंग करते वक्त मुझे डाइव कैसे करना है, कितने दूर तक मुझे वैसे जाना है। सो ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट योर मेंटल इमेजिनेशन और मेंटल रिहर्सल। तो ये बेसिकली अपनी स्किल्स को फाइन ट्यून करते हैं, हमारा न्यूरल कनेक्शंस जो है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और हमारे जो मसल कोऑर्डिनेशन है ना, हमारी जो मसल्स है, न्यूरल मसल्स और बॉडी मसल्स, जो मसल कोऑर्डिनेशन है इनके बीच का, वो बहुत स्ट्रांगली री इन्फोर्स करते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। अब सवाल ये आता है कि विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस कब करे, कहाँ करे, कैसे करे। बहुत लोग बोलते हैं यार विजुअलाइजेशन करना है तो किसी और को देखते हैं, रैंडमली हमने कोई एक वीडियो देख लिया, विराट कोहली मैच के पहले विजुअलाइज कर रहा है तो हम वही कॉपी कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट कोई चीज ना अच्छे से करना है, डिटेल में करना है, प्रॉपर प्रोसेस से करना है, बहुत जरूरी है। सो हम कब कर सकते हैं इसको समझते हैं। हम मैचेस के पहले, ट्रेनिंग सेशंस के पहले, हाँ प्रैक्टिस के पहले, ट्रेनिंग सेशंस के पहले इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि मेरा जो गोल है, मैंने जो प्लान करके रखा है कि मुझे इतने दिनों में, इस हफ्ते में, इतने महीनों में, इतने सालों में मुझे इस लेवल तक जाना है, मुझे ये लेवल, ये चीज परफेक्ट करना है, मेरा जो इस हफ्ते का गोल है, मेरा जो आज के प्रैक्टिस सेशन का गोल है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से मैं पहले ही विजुअलाइज करके सोच लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें आज करना है। एंड देन आई, फॉर एग्जाम्पल, मैं जो चीज प्रैक्टिस करने वाला हूँ उसको मैंने पहले माइंड में प्रैक्टिस कर लेता हूँ। So this is nothing but, and it's not a big process. It is just few seconds, few minutes. जिसको हम माइंड में, मे बी यू कैन क्लोज योर आइज एंड यू कैन थिंक ऑफ द, विजुअलाइज इट। एट द सेम टाइम आप पॉसिबली किसी शांत और जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहाँ पे आपको फिजिकली कोई हिलाए ना, डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे जाके थोड़ा साइड में जाके करे तो बेस्ट होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सी विजुअलाइजेशन, मैंने मेरा एक वीडियो शेयर किया हुआ है, और दैट इज नथिंग बट विजुअलाइजेशन फॉर बैटिंग। जो क्रिकेट में बैटिंग है वो, उनके लिए मैंने एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन वाला वीडियो बना के रखा हुआ है, एंड यू कैन गो एंड एक्चुअली चेक दैट एंड ट्राई दैट विजुअलाइजेशन वीडियो। और उसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन भी किया है कि जहां तक पॉसिबल हो, विजुअलाइजेशन हमेशा रात को सोने को जाने के पहले, लास्ट थिंग, हेडफोन लगा के एक जगह शांत बैठ के हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए एक्चुअली। और सुबह उठते ही फिर से वो विजुअलाइजेशन हम करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट एंड बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसको डेली डेली, वीकली, मंथली, सालों साल, even if you are in playing international and you are regularly playing to the next level, keep improvising and keep visualizing this माइक्रो नैनो थिंग्स ऑफ द गेम। और इसको आप, इसके वजह से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अच्छा स्किल लेवल पे और अपने माइंड को प्रिपेयर करके अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो। सो सबसे बेस्ट टाइम सोने को जाने के पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। हम जब आधी नींद में रहते हैं रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, हमारा जो माइंड आधी नींद में होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह सुबह देखा हुआ सपना सच होता है, तो हमारे जो पूर्वज है वो सही कहते थे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो, उस वक्त उसको जब सिखाया, समझाया, उसको बताया, मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प होता है। प्लस हम विजुअलाइज करके इस चीज को रेगुलरली विजुअलाइज कर करके हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। प्लस हम जब ऑन ग्राउंड है, हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स अ लॉट। सो बहुत सारे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे फेमस एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है जो विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली यूज करते हैं। माइकल फेल्प्स तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने एवरी डे, हर रोज, हर सिनारियो, हर सिचुएशन को विजुअलाइज किया था गाइस। सो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि मैं कभी कभी फिसल गया, मेरा इंजुरी हुआ है, मेरा 100% प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वहां पे बहुत भसड़ मची हुई है, जहाँ पे मैं एक्चुअली मैचेस के पहले जाना हूँ, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, मुझे कुछ तकलीफें हुई है। सो मेरा गॉगल्स टूट गया, मेरा हेयर कैप निकल गया,
मेरा टाइमिंग गलत हो रहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने विजुअलाइज की और वो विजुअलाइजेशन के इन्होंने उस हिसाब से उन्होंने फिजिकली भी प्रिपरेशन किया। सो मेंटल प्रिपरेशन और फिजिकल प्रिपरेशन ये दोनों चीजें हुआ है एक साथ। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, सिचुएशंस क्या क्या आ सकते हैं, दिक्कतें क्या क्या आ सकती है, कंपटीशन क्या क्या कर सकता है, सारी चीजें देख लो, नोट कर लो, पेन एंड पेपर पे लिख लो, और वो सारी चीजों को देख के हम जब विजुअलाइज करके रख देते हैं और उसके हिसाब से हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम पूरी तरह 100% प्रिपरेशन किसे बोलते हैं? खाली जाके कोच ने बोला ये चीजें करो, हमने कर लिया, वही चीजें 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार कर लिया, वाओ वी आर एक्सपर्ट। बट रियल लाइफ में, रियल गेम सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। रियल गेम सिचुएशन में आपको पता है कि वहां पे जाके मुझे ये चीज समझना है कि यार कोई तो गड़बड़ हो रही है, अचानक से कुछ में कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं से धूप आ रही है, कहीं से लाइट्स प्रॉपर नहीं है, या पब्लिक चिल्ला रहा है, कंपटीशन वाले लोग आपको अब्यूज कर रहे हैं, आपको दे आर यूजिंग बैड वर्ड्स, आपका टेम्परामेंट है, मैनिपुलेशन है, कोच आपके तरफ से नहीं है, या कंपायर्स आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं जानबूझ के, बहुत सारी मैंने कोई भी सिचुएशन हो सकती है यार। तो हमें ना स्पोर्ट्स में है तो हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है, और ये 100% जो प्रिपरेशन रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं। तो विजुअलाइजेशन इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है। आई विल से कि आउट ऑफ दोस 4-5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ मेंटल प्रिपरेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है, उसमें से 2-3 चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन। आप कंटिन्यूसली विजुअलाइज करते रहो, अपने मेंटल टफनेस को, अपने प्लानिंग को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहो, तो दिस इज एक्चुअली हेल्प। सो माइकल फिल्प्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही स्पीक्स अ लॉट अबाउट visualization and he says this is everything for me. Kobe Bryant, the legendary basketball player, mamba mentality के लिए फेमस थे उनके। सो कोबी हमेशा विजुअलाइज करते थे, एंटीसिपेट करते थे कि सामने वाला क्या कर सकता है और उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो चीजें वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि लास्ट 2 मिनट बचे हैं, मुझे बास्केट मारना है, मुझे 3 पॉइंटर मारना है, तो उस वक्त मुझे क्या करना है। तो उस वक्त वो विजुअलाइज कर रहे हैं, वो कंपटीशन देख रहे हैं, कहाँ कौन कैसा हो सकता है, वो हिसाब से मेरा प्लानिंग क्या रहेगा और मैं कैसे खेलूंगा। ऑब्वियसली सचिन पाजी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल। आप लोगों को याद हो तो उन्होंने बहुत बार इंटरव्यूज में एक चीज बताई है कि शुरुआती दिनों में जब सचिन पाजी और सौरभ गांगुली दोनों रूममेट्स थे, तो आधी रात को 3 बजे, 2-3 बजे सचिन को नींद नहीं आ रही थी, वो उठ के ही वॉज जस्ट रिहर्सिंग, बैट लेके विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं कौन से बॉलर को कैसे खेलूंगा, कैसे खेलूंगा, क्या खेलूंगा। एंड देवर इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समवेयर आई बिलीव। तो उस वक्त उन्होंने नेक्स्ट डे उनकी नींद नहीं हुई, तो उनकी बैटिंग आने के पहले वो टाइम पे टेस्ट में चौथे 5वें नंबर पे कुछ बैटिंग करते थे, तो उन्होंने सौरभ को बोला कि यार मैं जाके अभी सोता हूँ, मुझे मेरी जब बैटिंग आएगी तो मुझे बता देना। और वो जब उठे, वो जाके खेले, तो ही एक्चुअली स्कोर्ड अ सेंचुरी। सो गाइज, दिस इज द लाइव क्लियर एग्जाम्पल ऑफ visualization. This was a 20-year-old Sachin Tendulkar. This wasn't a legendary 10,000 run scored wala Sachin Tendulkar. This was a young boy who was into his इनिशियल करियर। और उस वक्त वो इंसान वहां पे, इमेजिन इन द 90s somebody is doing visualization and scoring hundreds by using these techniques, and this is still we are almost 30 years beyond that. So Sachin Paji live example है, the legendary player. And Virat obviously keeps talking about visualization and he says it, visualization is everything for me, visualization मेरे लिए सब कुछ है, मैं कंटिन्यूसली विजुअलाइज करते रहता हूँ। और उन्होंने बहुत बार बताया भी है कि कैसे वो विजुअलाइज करते हैं कि भाई वो जेम्स एंडरसन को नेक्स्ट ओवर पे जाने के बाद उनकी जो इन स्विंगिंग आउट स्विंगिंग डिलीवरीज है उसको कैसे खेलेंगे, क्या खेलेंगे, उसको ऐसा लेके जाएंगे। सो दीज आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें विजुअलाइजेशन के बारे में पता चलता है और उसका एक्चुअली बेनिफिट पता चलता है कि अगर वो लोग अचीव कर पा रहे हैं तो आप तो इनिशियल स्टेज में, और लकी हो कि आपको इतने जल्दी विजुअलाइजेशन सीखने को मिल रहा है, विजुअलाइजेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने को मिल रहा है। सो माइकल फेल्प्स कहते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में कि आई कैन सी द रेस अनफोल्ड बिफोर इट हैपेंस, आई कैन फील द वाटर, hear the crowd and even experience the moment of touching the wall first. So माइकल फेल्प्स विजुअलाइज क्या करते हैं, वो पहले तो
रेस जो उनका स्विमिंग रेस है माइकल फेल्प्स का, वो इमेजिन करते हैं कि भाई वो कैसे जा रहे हैं, वो पानी को कैसे टच करने में उनको कैसा फील हो रहा है, लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, क्राउड क्या चिल्ला रहा है, कैसे वॉट एवर दे आर शाउटिंग फॉर। और उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई जब वो जीतने के बाद वो वॉल को टच करेंगे तो उनको कैसा फील हो रहा है। सो सबसे पहली बार जीतने के बाद, सो दिस इज नथिंग बट how visualization is done. Cristiano Ronaldo, the legendary football player, I see myself scoring goals before every game. तो वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं हर मैच के पहले, हर गेम के पहले मैं गोल्स कैसे स्कोर करूंगा, वो विजुअलाइज करते हैं। एंड इट्स अबाउट बिलीविंग इन द माइंड बिफोर मेकिंग इट हैपन ऑन द फील्ड। तो सिंपल है यार कि हम अपने माइंड में पहले तो विश्वास रखेंगे, और हम कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब हम फील्ड पे एक्चुअली जाएंगे तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे, रिमाइंड करते रहेंगे सेल्फ टॉक कर करके कि आई हैव विजुअलाइज, आई हैव प्रैक्टिस हार्ड, आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई विल गेट द चांस टू स्कोर अ गोल, आई विल गेट द चांस टू विन द मैच फॉर माई टीम। तो मैं ये करूंगा और उस वक्त मैं कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट द लेजेंडरी प्लेयर्स डज एंड दिस इज हाउ विजुअलाइजेशन हेल्प। सो बेसिकली समझते हैं कि विजुअलाइजेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन विजुअलाइजेशन। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन, अपने माइंड को, अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करो, ब्रीदिंग करके, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करके, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके। नेक्स्ट स्टेप इज एक अपने दिमाग में एक क्लियर गोल रखना है हमें कि बेसिकली कि मैं किस चीज को विजुअलाइज करना है। मुझे आज मुझे अगर विजुअलाइज करना है कि मेरी कोई स्किल है जो मुझे, जिसको परफेक्ट करना है, जिसके ऊपर काम करना है, जिसके जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, तो वो एक स्किल के ऊपर काम करना है। या गेम में कोई सिचुएशन है कि भाई क्रूशियल मोमेंट चालू है, प्रेशर मोमेंट चालू है, जीत के लिए मुझे इतना चाहिए, मेरी टीम पीछे है, मैं पीछे हूँ, मुझे जीतना है, उस वक्त मुझे क्या करना है, ये जो गेम सिचुएशन है उसको विजुअलाइज करना है। एट द सेम टाइम मैं जीतने के बाद कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं जीत के बाद क्या सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वो चीजें विजुअलाइज करना है। तो अपना एक गोल है आज विजुअलाइजेशन में या विजुअलाइजेशन में, ये दोनों तीनों चीजें या कोई एक चीज मुझे विजुअलाइज करना है, तो वो प्रॉपरली हमें समझ के वो गोल दिमाग में अपने माइंड को बोल के रखना है, मुझे ये चीज विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करते वक्त तीसरा पॉइंट ये आता है कि एंगेज ऑल योर सेंसेस। अपनी जो मैं जो बोल रहा था ना कि अपने जो सारे सेंसेस है, हियरिंग, feeling, so engaging all your senses is very very important. just like feeling the emotions, आपको कैसा फील हो रहा है उस वक्त, स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्शियस फील हो रहा है, या फिर प्रेशर फील हो रहा है, या फिर जीतने के बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी फील हो रही है ना, यू आर रिलैक्स, काम, कंपोज इन द ग्राउंड एंड एक्चुअली प्लेइंग। साउंड्स, वो साउंड्स हियर करने की कोशिश करो, वो जो आवाजें आ रही है ग्राउंड पे, लोग चिल्ला रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपके अपोज में चिल्ला रहे हैं, कंपटीशन चिल्ला रहा है। सो ट्राई टू हियर द साउंड्स विथ यू। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, सी द एक्शन अनफोल्ड, यानी हम बेसिकली जो एक्शन हो रही है उसको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें है ना, हमें विजुअलाइज करके, हमें इमेजिन करके दिखना है गाइस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सारे सेंसेस को एंगेज करके रखना है। एंड बी पॉजिटिव, बी वेरी पॉजिटिव एंड प्रिसाइज। ये जो स्टेप 4 है वी कैन से विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइज करते वक्त ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पॉजिटिवली सोचे कि भाई यार, भले ही हमारी स्किल लेवल उतनी नहीं है, शायद हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, पर माइंड में विजुअलाइज कर रहे हैं यार, हम अपने माइंड को उल्लू बना रहे हैं ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई यार, मैं उतना तो मुझे आता ही नहीं है यार, ये तो मुझे स्किल आता ही नहीं है, ये तो मैं इतना प्रैक्टिस किया ही नहीं हूँ, मैं इतना तो प्रिपेयर्ड फिजिकली नहीं हूँ। फाइन, फिजिकली आप प्रिपेयर हो जाओगे, और वो फिजिकल प्रिपरेशन के लिए हम आज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम विजुअलाइज करते करते, अपने माइंड को ट्रेन करते करते, बॉडी को भी ट्रेन करते जाएंगे। सो डेली हम विजुअलाइज करेंगे और ग्राउंड पे जाके वो चीजें किस करेंगे, सीखेंगे। सो आज इस वक्त हमें विजुअलाइज करना है कि हम सक्सेसफुल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, और हमें अपने आप को पिक्चर करना है बेसिकली कि भाई आई एम एग्जीक्यूटिंग ऑल दी प्लान्स, ऑल दी मूवमेंट्स, ऑल दी एक्शंस, ऑल दी स्किल्स परफेक्टली। मैं जो सारी चीजें कर रहा हूँ ना, मेरी जो स्टेप्स है, फिजिकल एफर्ट्स है, वो परफेक्टली कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस, सक्सेस और परफेक्शन, ये 3 चीजें हमें स्टेप 4 में पॉजिटिवली करना है, प्रिसाइसली करना है, बहुत परफेक्टली करना है, बहुत बारकाई से ध्यान रख के करना है।
सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देन रिपीटेशन, कंटिन्यूस रिपीटेशन जो है, ये रेगुलरली विजुअलाइज करते रहना है। एक बार हो गया कर लिया नहीं, बॉस एवरी डे, रोज रात को सोने के पहले, रोज सुबह उठने के बाद, गिव योरसेल्फ 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, व्हाटएवर यू कैन गिव। प्रैक्टिस को जाने के पहले, ऑन ग्राउंड पे जाने के बाद, जहां पे भी आपको चांस मिलता है, जब भी मोमेंट मिलता है, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। द मोर यू विजुअलाइज, द मोर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, द माइंड इज रेडी। माइंड को हमने ट्रेन करके रखा है कि भाई ये सिचुएशन मुझे ये करना है, और उस वक्त हम ग्राउंड पे जाके एग्जीक्यूशन करते हैं। तो बहुत लोगों के साथ में ये तकलीफ होती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई सर हम ना यहाँ पे बहुत अच्छा खेल लेते हैं, वहां पे जाने के बाद पता ही नहीं। इन्हें फॉर एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे बैट्समैन बहुत अच्छे स्किल्ड बैट्समैन रहते हैं, बट जब मेन मैच में जाते हैं ना, तो शॉट खेलने के पहले उनका पैर ही नहीं हिलता है। बैट बॉडी से दूर नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, और बैट बॉडी से दूर चला जाता है, और वो एज लग के आउट होते हैं, या फिर उनका एग्जीक्यूशन होता है, बॉल हिट नहीं कर सकते। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो नया बच्चा था कॉर्नली, सो he was playing his third match and Shami bowled him some 10-15 balls, और एक भी बॉल को टच नहीं कर पाया। स्किल वाइज ही वाज लाइक लुकिंग परफेक्ट, शॉट्स क्लीन आ रहे थे, शॉट्स बहुत क्लीन आ रहे थे, स्किल वाइज ही वाज लुकिंग वेरी परफेक्ट। बट कहीं ना कहीं एक चीज नो दिख रही थी, वॉज कि वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रेशर है, उस वक्त वो हैंडल नहीं कर पाए, और वो आउट होके, जीरो पे आउट होके चले गए। सो सेमीफाइनल जैसा मैच और जीरो पे आउट होना, और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, आप अगर उस वक्त फिजिकली मेंटली उस ग्राउंड सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो, तो दिस हेल्प्स, है ना। अपने आप को पूरा मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा पर्थ में जहाँ पे बाउंसिंग पिचेस रहते थे वहां खेले हुए हैं बचपन से, और अचानक से उनको दुबई पे ड्राई और स्पिनिंग काइंड ऑफ ट्रैक, लेट आने वाला बॉल पे खेलना पड़ रहा है, तो स्पीड चीजें, तो ये सारी चीजें ना हमें पहले ही विजुअलाइज करके रखना है कि मैं दुनिया के इस कोने में जाके खेलूंगा तो कैसा खेलूंगा, दुनिया के उस कोने में जाके खेलूंगा, उस ग्राउंड पे जाऊंगा तो वहां पे कैसे खेलूंगा, अपने घर पे खेलूंगा तो कैसे खेलूंगा, और अपोजिशन के घर पे जाके जाके जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर मुझ पे रहेगा, तो उस वक्त मैं कैसे खेलूंगा, मैं प्रेशर कैसे हैंडल करूंगा। सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी विजुअलाइज्ड, इमेजिन्ड, एंड you have to see yourself that you are overcoming each and everything very 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 perfectly, very consciously. And last but not least, step 6, action and execution, step on the field, है ना। ये जो सारी चीजें हम विजुअलाइज करते हैं ग्राउंड पे जाके, उसको एक्चुअली करना है। तो ग्राउंड पे जाने के बाद हमें भूलना नहीं है भाई कि हमने जो विजुअलाइज किया है। यस, कोच है सर्टन प्रैक्टिस, कोच का अपना एक कैलेंडर रहता है, उन्होंने कोई चीजें दी है, तो हमें अपने हिसाब से हम विजुअलाइज जो चीज करके गए हैं, उस वक्त शायद उस दिन उस वक्त चीज उसको हम काम को हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, पर हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब sorry for giving too many example of cricket, because lot of my students are cricketers, I have lot of other students also and followers also, but cricket में being an ex cricketer, this actually makes me easy to explain करने में आसान हो जाता है कि सी, क्रिकेट खेलना या एक क्रिकेटर बनना तो ऐसा नहीं है कि खाली आप जाके ये कर रहे हो कि जाके बैटिंग ही करना है, बॉलिंग ही करना है, विकेट से लेना है, नहीं। आप फिजिकल अपने स्कोर स्ट्रेंथ पे काम करते हो, आप बॉडी आपकी रेडी करते हो, आप अपनी फील्डिंग स्किल्स पे बहुत अच्छा काम करते हो। फील्डिंग में भी 10-15 चीजें हैं जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है। उसके बाद आप विकेट कीपर हो या बॉलर हो, तो आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो। उसके बाद बैटिंग आती है, तो आप ओपनिंग कर रहे हो या फिर नंबर 3 जा रहे हो, 4 जा रहे हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस चीज के ऊपर आपने काम किया है ना। ग्राउंड पे फील्डिंग करते वक्त कौन से ग्राउंड पे, कहाँ पे, वहां पे घास कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, रात में लाइट्स के नीचे खेल रहे हो या दिन में खेल रहे हो, धूप में, कड़ी धूप में खेल रहे हो, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन कैसा रहेगा, डाइट कैसा रहेगा, पानी वाटर लेवल कितना रहेगा। छोटी 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 चीजें ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने गेम में। सो वी नीड टू फोकस एंड प्रिपेयर फॉर ऑल दिस सिचुएशन गाइस, देन एंड देन ओनली यू कैन बी अ गुड प्लेयर, if you what everybody wants to be, and if you believe seriously you can be one. So guys, visualize करो। मेरा जो वीडियो है, I'll share the link in for visualization, इंग्लिश वाला रेडी है, हिंदी वाला भी I'll share in few days. So
visualization for batting, and I'll definitely share the visualization for athletes in few days. मेरा वो upcoming कुछ दिनों में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा. So visualization में आप लोगों को समझ जाएगा guys कि this is very 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 crucial, and believe in yourself. अपने आप को पूरी 50,000 1 लाख पब्लिक के बीच में, ग्राउंड के बीच में इमेजिन करो. देयर आर पीपल वॉचिंग योरसेल्फ, देयर आर पीपल chanting your name, you are successful, you have the medals, the trophies in your hand, the whole world is yours, you have won the whole world. The media, the social media, the people around the world, आपके कॉलोनी के, आपके पुराने दोस्त, आपके चाचा बुआ फूफा, who are sums, who are everybody shouting कि ये मेरा लड़का है. Your parents are proud, your family is proud, your friend circle is proud, your school is proud, your college is proud. So these things are extremely extremely important कि आप अपने आप को विजुअलाइज करके देखते हो कि सक्सेस कैसा रहेगा, और जब सक्सेस मिलता है तो उस सक्सेस को आप कैसे लेके जाते हो नेक्स्ट लेवल पे. सो गाइज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और विजुअलाइजेशन में हम जितना मेटिकुलस, जितना नैनो लेवल पे हम जाके विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना रेगुलरली हम विजुअलाइजेशन करते रहेंगे, उतना ज्यादा इसको. थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस. दिस इज योर पीक परफॉर्मेंस कोच Parikshit, and we'll see you in lot of more videos. I'll be coming up with lot of detailed videos into visualization, goal setting, complete coaching of स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि खाली फिजिकल स्किल्स से नहीं होता है. स्पोर्ट्स इज 90% मेंटल and 10% physical, and it may vary for game to game. In certain games it might be 30% physical but 70% mental. It might be 95% mental in sports like basketball. So this is not me, these are the legendary sports psychologists and players in the world. They have spoken and they have shared their experiences. The research has given these inputs. So prepare well, do well. I completely believe in you. Do you believe in yourself? If yes, प्रिपेयर वेल, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड. हार्ड वर्क का ऑप्शन नहीं है, तो हार्ड वर्क का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है विजुअलाइजेशन. रोज सुबह शाम ग्राउंड पे जहाँ पे भी पॉसिबल होता है विजुअलाइजेशन कीजिए गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. गोल्ड माइंडसेट को आप सब्सक्राइब करके रखो. हमारे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम चैनल्स, यूट्यूब, सब जगह हम है. सो जस्ट बी देयर एंड प्लीज put on a lot of questions, send your emails and ask questions. I'll definitely try to send and reply to each and everyone, and I'll assure that I'll help you each everywhere. क्योंकि यार बहुत हो गया, इंडिया को भी ओलंपिक्स में जाके बहुत सारे मेडल्स जीतना है. हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, पर जिस स्पीड से हो रहे हैं, जितना हमारा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम नहीं चाह पा रहे. तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिल कहता है कि यार 2-3 एक्स्ट्रा तो मिल जाए नेक्स्ट टाइम. Okay, guys. Thank you for watching. Have a great time. Enjoy your training. Enjoy your practices. Enjoy your game. और हाँ, पढ़ाई करते रहो साइड बाय साइड. Thank you.